दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में सुहानी शाह का जन्म 29 जनवरी 1990 को हुआ था। सुहानी शाह माइंड रीडर के साथ साथ एक पॉपुलर यूट्यूबर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच और प्रोफेशनल हाइपोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने 5 किताबें भी लिखी हैं। सुहानी के पिता का नाम चंद्रकांत शाह है, जो कि एक फिटनेस कंसल्टेंट और ट्रेनर हैं। उनकी मां स्नेहलता एक हाउसवाइफ हैं। उनका एक बड़ा भाई भी है। उन्होंने कई नामचीन हस्तियों का दिमाग पढ़कर दिखाया है। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर उनका कहना है कि असल में ये कोई दिमाग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि अगले वाले इंसान के हाव भाव, हरकतें और बॉडी लैंग्वेज को देखकर सारी चीजें पता कर लेते हैं। सुहानी शाह छोटे छोटे सोच से अपना जादू चलाया है। कुछ ही समय में ये शो देश विदेश के बड़े मंच पर पहुंच गए थे। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सुहानी इस पर हाथ आजमाना सही समझी। उन्होंने अपना YouTube चैनल 2007 में बनाया था, लेकिन उन्होंने पहला अपना वीडियो 2 साल बाद यानी 2009 में अपलोड किया था। 2021 में उनके YouTube चैनल से 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। आपको सुहानी के ज्यादातर बड़े सिलेबस के साथ वीडियो बनाते हुए मिल जाएंगी। सुहानी शाह की कमाई का मुख्य जरिया देश विदेश में उनके द्वारा किए गए शो हैं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया के चैनल से खूब पैसा कमाती हैं। ताज़ा रिपोर्ट 2021 की तस्वीर के मुताबिक करीब 6 से 7 लाख रुपए का बजट है। कुल संपत्ति की बात करें तो 50 से 60 लाख रुपए हो सकते हैं। सुहानी शाह ने मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर संदीप महेश्वरी के इंटरव्यू में बताया था कि वे कक्षा 1 तक स्कूल गई थी। इसके बाद स्कूल जाना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, मैं बचपन से अपना पैशन फॉलो किया है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं और उन्हें ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन द्वारा जादुई परी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 2019 तक उन्होंने 5000 से अधिक शोज किए हैं। उन्होंने एक इल्यूजन एक्सपर्ट के रूप में शुरुआत की थी और अब एक मेंटल स्पेशलिस्ट हैं। वह गोवा में अपने क्लिनिक सुहानी माइंड केयर में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के रूप में काम करती हैं। वह एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक लेखिका और एक मैजिशियन है। सुहानी शाह ने अपनी करियर का पहला स्टेज शो 22 अक्टूबर 1997 को गुजरात में अहमदाबाद के ठाकुर भाई देसाई हॉल में किया था। सुहानी पहला शो से काफी फेमस हो गई थी। लोग उनके जादू को देखकर काफी हैरान रह गए थे। सोशल मीडिया पर आने के बाद सुहानी और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। आए दिन उनका वीडियो वायरल होते रहता है। उन्होंने अब तक कई सारे शोज में अपना कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। सुहानी ने 2020 में अपना पहला डिजिटल शो जूम वीडियो कॉल के जरिए किया था। सुहानी शाह ने अपनी कलाई पर शांति, प्यार और विश्वास का टैटू बनवाया है। भारत की पहली महिला जादूगर का रिकॉर्ड सुहानी शाह के नाम है। उन्होंने देश के कई एक्ट्रेस, एक्टर और फेमस पर्सनालिटी का माइंड रीड किया है। भारत या विदेश में कई लोगों का माइंड रीड कर चुकी हैं। 2023 के शुरुआती में सुहानी ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी थी कि ये कोई शक्ति नहीं बल्कि एक कला है। सुहानी दुनिया भर में घूम चुकी हैं और कई जगह मैजिक शो कर रही हैं। इसके साथ ही वह दूसरे माइंड रीडर को ट्रेनिंग भी देती हैं। सुहानी शाह ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले माइंड रीड करना अपने पापा से सीखा। आज से कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में बने हुए थे। धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर हर एक चैनल पर छाए हुए हैं। लोग भी इस बात से काफी हैरान है कि आखिर बाबा जी सबके मन को या मन की बात को कैसे समझ लेते हैं। क्या ये कोई करिश्मा है या फिर कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो उन्हें गॉड गिफ्टेड है। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उनके धाम में आने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग विदेश से भी उनकी इस चमत्कारी रूप को देखने के लिए चले आ रहे हैं। ऐसे में 32 साल की जादूगरनी सुहानी शाह इसे केवल एक माइंड रीडर बता रही हैं। उनका कहना है कि यह कोई दिव्य शक्ति या चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ माइंड रीडिंग है जो एक आर्ट है और इसे कोई भी सीख सकता है। उन्होंने कई टीवी चैनल्स पर माइंड रीडिंग के कई उदाहरण पेश किया है। चलिए आपको अब सुहानी शाह के बारे में बताते हैं कि
आखिर वह कौन है और इतनी फेमस कैसे हो गई है। सुहानी शाह करीना कपूर, जाकिर खान, साइना नेहवाल और संदीप माहेश्वरी समेत कई लोगों के साथ स्टेज शो शेयर किया है। बचपन से ही उनका जादूगर बनने का सपना था और काफी कम उम्र में ही वह माइंड रीडिंग की फील्ड में सक्रिय हो गई। सुहानी शाह को लोग प्यार से जादू परी भी कहते हैं। वह 25 साल से जादू करते आ रही हैं। जादू परी की उपाधि उन्हें ऑल इंडिया मैजिक एसोसिएशन द्वारा दी गई थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। देश की मशहूर माइंड रीडर और मोटिवेशनल स्पीकर सुहानी शाह का छत्तीसगढ़ के भिलाई में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया था। भिलाई में होने वाले कार्यक्रम से पहले हिंदूवादी संगठनों ने सुहानी के भिलाई आने का विरोध किया था। इसको लेकर दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा को हिंदू संगठन के लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। दरअसल 11 जुलाई को सुहानी शाह का भिलाई में एक निजी होटल में मोटिवेशन कार्यक्रम होना था। बता दें कि यह कार्यक्रम डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जा रहा था। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ सुहानी शाह का मोटिवेशन कार्यक्रम तय था। यहाँ सुहानी बच्चों को मोटिवेट करने के साथ उनके साथ बातचीत करती रही, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने सुहानी शाह के भिलाई आने का विरोध शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपकर सुहानी शाह के भिलाई आने का विरोध जताया था। दुर्गा एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि जादूगरनी सुहानी शाह ने पहले कई बार हिंदू समाज के सनातनी बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दिव्य दरबार का मजाक करते हुए उन्हें अपमानित किया है। इसकी वजह से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस कारण हम सभी विश्व हिंदू परिषद जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ आपसे निवेदन करते हैं कि जादूगरनी सुहानी शाह का होटल अमित पार्क सुपेला भिलाई में 11 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम पर प्रतिबंध किया जाए। आगे ज्ञापन में कहा गया कि जादूगरनी सुहानी शाह के पहले कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से हिंदू समाज के लोगों के बीच काफी आक्रोश का माहौल बना है। वही इस बार भी कार्यक्रम की वजह से बवाल होने की पूरी संभावना है। वही सुहानी शाह का कार्यक्रम कराने वाले आयोजक डॉक्टर संतोष राय का कहना था कि 11 जुलाई को भिलाई अमित होटल में माइंड रीडर व मोटिवेशन स्पीकर सुहानी शाह का मोटिवेशन पर कार्यक्रम था। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे शामिल होने वाले थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों द्वारा उनके कार्यक्रम का विरोध किया गया था। इसके बाद मैंने सुहानी शाह को फोन पर उनके कार्यक्रम का विरोध होने वाली बात बताई, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने को कहा। ऐसे में 11 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम रद्द किया गया था। दोस्तों, एक लाइव शोज में दर्शकों में से ही सुहानी ने आखिर में बैठा एक व्यक्ति को खड़ा किया और उनका नाम करण लालवानी बताते हुए कहा कि तुम विराट कोहली के बारे में सोच रहे थे, विराट 100 सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा। करण लालवानी ने हैरत जताते हुए इस बात को स्वीकार किया था। इसी तरह निशा लंदन ट्रिप और दिया अग्रवाल अपने बर्थडे का सोच रही थी। उनका जन्मदिन 12 फरवरी को था। यह सब बताया और ये सही था। दोनों ने इसे एक्सेप्ट किया। दोस्तों, सुहानी साहब बहुत अमेजिंग लड़की है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।